अभी तक हमने प्लेन मिरर के ऊपर काफी सारी चीजें पढ़ ली है। हमारे पास एक मिरर होता था, उस मिरर से हमने इमेज बनाना सीखा, फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात करी, फिर बात करी कि इमेज बन रही है तो बन तो रही है, दिख रही होगी नहीं दिख रही होगी उसके ऊपर सवाल करे। फिर हमने बात करी वेलोसिटी के ऊपर कि मान लीजिए मिरर की तरफ मैं भागने लग जाऊं, मिरर मेरी तरफ भागने लग जाए तो इमेज किधर भागेगी, कितनी वेलोसिटी से भागेगी, ऐसे खूब सारी हम लोगों ने चीजें पढ़ रखी है। हमें डेविएशन के बारे में भी जानकारी ली। अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं वापस से इमेज फॉर्मेशन की, कि इमेज बनानी है, लेकिन एक मिरर से नहीं, दो मिरर से। यानी कहने का मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन से हमें क्या बनाना है, इमेज बनानी है। इमेज बनती कैसे? बेसिकली इमेज के लिए हम लोग रिफ्लेक्टेड रे लेते थे, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे ट्रेस करते थे मिरर के बैक साइड में, तो हमें इमेज मिल जाती थी। हम बोलते थे अगर यहाँ पे मिरर नहीं होता, मिरर के जगह सीधे सीधे ऑब्जेक्ट रखा होता, वो भी इसी तरीके की रेस छोड़ता है, इसलिए हम बोलते हैं जो इमेज बनती है एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट की तरह बनती है। और फिर हम ये भी बोल देते हैं कि साथ में एक लेटरल इन्वर्जन और हो जाता है। तो ये सारी चीजें तो अभी हम पढ़ चुके हैं। अब जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसमें दो मिरर रखे हुए हैं, दोनों मिरर पैरेलल रखे हुए हैं। अच्छा ये चीज मैं आपको बता दूं, ये बाय ऑब्जर्वेशन हम लोग जानते हैं, जब भी दो मिरर पैरेलल रखे होते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती है, इनफाइनाइट बनती जाती है इमेजेस, खूब सारी इमेजेस बनती है। किस तरीके से बनती है उस पर मैं बात करता हूँ, पर एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि इस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस होते हैं वो कितने होते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस। अगर ऐसे दो मिरर रख दिए हो, बीच में आप लोग खड़े हो, तो आपकी कितनी इमेज बनेगी, इनफाइनाइट इमेजेस बनती है। ऐसा देखा होगा आप लोगों ने, सलून वगैरह में देखा होगा, या कभी किसी शोरूम में गए होंगे, वहां पे दोनों तरफ ग्लास वॉल बनी होगी तो आपने देखा होगा। तो इस केस में इनफाइनाइट इमेजेस बनती है। अब क्वेश्चन की काफी वैरायटीज तो पूछी आती है। या तो ऐसा पूछ लेता है आपसे कि मेरे को बताइए कि M1 मिरर से जो चौथी इमेज बनेगी वो M1 से कितनी दूरी पे होगी, या M2 मिरर से जो पांचवी इमेज बनेगी वो M2 से कितनी दूरी पे होगी। इनफाइनाइट इमेजेस में कुछ भी पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन। या ये पूछ सकता है जो पहली 7 इमेज होगी या पहली जो 10 इमेज होगी उसमें से कितनी इमेज लेटरली इन्वर्टेड होंगी। लेटरली इन्वर्जन की बात हम कर चुके हैं, जैसे एम्बुलेंस लिखा होता है गाड़ियों में तो वो लेटरली इन्वर्जन करके लिखा जाता है, क्योंकि उसको हम मिरर में देखेंगे तो वो फिर हमें ओरिजिनल दिखेगा, उल्टा लिख देंगे तो फिर वो ओरिजिनल दिखेगा। तो वैसे इस वाले केस में भी पूछ सकता है कि पहली जो 7 इमेजेस बनेगी या पहली जो 10 इमेजेस बनेंगी उसमें कितनी उल्टी इमेजेस आ रही होंगी, कितनी लिटरली इन्वर्टेड इमेजेस आ रही होंगी, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो पूरी पीएचडी करते हैं इसके ऊपर कि जब भी दो मिरर रखे हुए हैं, ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हो, इमेजेस किस तरीके से बनती हैं उसको समझते हैं। इमेजेस बनाने के लिए हम लोग को रेस का सहारा लेना पड़ता है। वैसे तो हम लोग जानते हैं सिंपल, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो इतनी ही दूरी पे इस तरफ बना देंगे हम लोग, और इसी लाइन पे बनी होगी क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है। यानी कहने का मतलब पहली जो इमेज होगी जो ये M2 मिरर बनाएगा वो कुछ यहाँ कहीं बनाएगा, ठीक है ना। ये पहली इमेज हो जाएगी बाय मिरर M2, ऑब्जेक्ट की पहली इमेज बाय मिरर M2। इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, फर्स्ट इमेज बाय मिरर कौन सा, 2, ठीक है ना। ये हमारी पहली इमेज बन गई बाय मिरर 2। अब इस इमेज को कैसे बनी, कैसी होगी, बेसिकली यहाँ से रेज निकली होगी। रेस कितने निकलती है, इनफाइनाइट रेस, लेकिन हम लोग जनरली दो रेस से इमेजेस बना लेते हैं। एक रे तो हम भेजते हैं सीधी सीधी, वो ऐसी कैसी वापस आ जाती है, तो हम इसी को पीछे एक्सटेंड कर लेते हैं तो वो यहाँ पे कहीं पे पहुंच गई। दूसरी रे मैं थोड़ी ऐसी ले ले रहा हूँ, ऑफ सेंटर ले ले रहा हूँ, मान लीजिए दूसरी रे कुछ ऐसी निकल गई, इस पर टकराएगी, क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ऐसी पलट जाएगी। इसको हम लोग पीछे एक्सटेंड करेंगे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड करेंगे, क्या इमेज पे जाके मिलेंगे। इस तरीके से हमारी इमेज बन गई। एक तो रे हो गई हमारी ये वाली जो ऐसी गई और ऐसी की ऐसी वापस आ गई, उसको हमने पीछे एक्सटेंड करा, और एक रे ऐसी भेज दी, वो ऐसी चली गई, उसको हमने रिफ्लेक्टेड रे को पीछे ट्रेस करा तो हमें इमेज मिल गई। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे फिर से रिफ्लेक्शन होगा, फिर से रिफ्लेक्शन होगा, तो फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करते हुए इस तरीके से ये इमेज हो जाएगी। इस तरीके से रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। रिफ्लेक्टेड रे को थोड़ा पीछे में एक्सटेंड करूंगा तो बेसिकली ये मेरी इमेज एक और बन जाएगी। क्लियर है क्या। ये इमेज कैसे बनी, बेसिकली इस इमेज के लिए ये जो इमेज थी इसने ऑब्जेक्ट का काम करा। बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे अपन देख सकते हैं ये वाली जो रे है ये यहाँ पे इंसिडेंट करके फिर रिफ्लेक्ट हुई, यानी ये वाली इंसिडेंट रे, मान लो यहाँ पे मिरर नहीं होता, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा होता तो वो भी ऐसी रे छोड़ता। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या करा, इस इमेज को भी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर लिया और यहाँ पे इमेज बना ली।
अच्छा हम बात कर सकते हैं कि ये जो इस इमेज का डिस्टेंस होगा यहाँ से कितना होगा भाई, ऑब्जेक्ट 5 मीटर पे है, ऑब्जेक्ट 5 मीटर पे तो इमेज भी 5 मीटर पे होगी। ये टोटल डिस्टेंस बता सकते हो, ये 7 मीटर हो गया, 7 + 5 मीटर हो गया, ये पूरा कितना है 7 मीटर, 7 मीटर और +5 मीटर यानी कितना हो गया 12 मीटर। 12 मीटर मिरर से दूर है ये ऑब्जेक्ट, ये अब ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है इस मिरर के लिए। 12 मीटर दूर रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट, तो इधर ही 12 मीटर दूरी पे क्या बन जाएगी, ये एक इमेज बन जाएगी। ठीक है ना। और क्या होगा फिर, यहां से फिर से रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है क्या, और इस तरीके से फिर से इमेज बनेगी, इमेज बनती जाएगी। अच्छा कई लोगों का ऐसा डाउट होता है कि ये वाली रे तो इधर निकल गई, मिरर से टकराई नहीं तो रिफ्लेक्शन हुआ नहीं, रिफ्लेक्शन हुआ नहीं तो अब अगली इमेज बननी नहीं चाहिए। मतलब कहने का मतलब यहाँ से जो इमेज बनेगी वो ऐसी बन जाएगी। ठीक है ना। अब कई लोगों का ऐसा कहना होता है कि ये वाली जो रिफ्लेक्शन हुआ है यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे अब कोई रिफ्लेक्शन हो ही नहीं पाएगा, तो और इमेजेस बननी नहीं चाहिए। पर बेसिकली हमने जो रे बनाई है ऐसी अनंत रेज होंगी, यानी कहने का मतलब कोई रे ऐसी भी जा रही होगी बहुत पास में, तो पास पास में ऐसे ऐसे हो कि बहुत सारी वो इमेजेस बना के दे देगी। ये मैंने थोड़ी दूर दूर वाली बनाई है, ये वाली रे भले ही निकल जाएगी, पर ऐसी अनंत रेज जा रही है, कोई ना कोई रे तो यहाँ पे इमेज बनाई रही होगी, पक्के से गारंटेड इनफाइनाइट इमेजेस बननी है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने क्या करा, अभी रेस को इधर भेजा, ऑब्जेक्ट तो इस तरफ भी रेस भेज रहा होगा। तो एक और बात कर लेते हैं, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट ने क्या करा, मान लीजिए क्या करेगा, इस तरफ भी रेस भेजेगा। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट ने इस तरफ ये रेस भेजी, ये रे भेजी, यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होएगा, रिफ्लेक्शन होएगा तो ये रिफ्लेक्शन होगा। इसे रिफ्लेक्टेड रे को हम पीछे भेजेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी पहली इमेज, फर्स्ट इमेज बाय मिरर 1। ये जो इमेज होगी ये M1 की पहली इमेज होगी। ये वाला डिस्टेंस की बात करूं तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 मीटर का। फिर यही वाली जो इमेज होगी ये इसके लिए कैसा एक्ट करेगी, इसके लिए, इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी। तो हम बोलेंगे ये 2 मीटर है, ये 7 मीटर है, तो 9 मीटर की दूरी पे क्या बन जाएगी, एक और इमेज बन जाएगी। ये वाली इमेज ये वाली मिरर बनाएगा, तो हम बोल सकते हैं यहां से कहीं पे 9 मीटर की दूरी पे एक और इमेज बन जाएगी। इसको हम बोलेंगे कौन सी इमेज, सेकेंड इमेज है। कौन से मिरर से बनी है, इसी मिरर से बनी है। और ये वाली जो इमेज है, ये वाली इमेज कौन सी हो गई, ये वाली इमेज भी हो गई सेकेंड इमेज। कौन से मिरर से, फर्स्ट वाले मिरर से। समझे क्या। अब जरा देखना, समझना चीजों को हुआ क्या बेसिकली, ध्यान से देखने पे हमें समझ में आएगा कि जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट की इस मिरर ने एक पहली इमेज बनाई। ये जो पहली इमेज है, ये जो इस मिरर की पहली इमेज है, वो इस मिरर की दूसरी इमेज का कारण बनी। ये देखिएगा, ये इसकी दूसरी इमेज है, मिरर 1 की ये दूसरी इमेज है। इसका कारण कौन है, इसका कारण है ये वाली इमेज। ये वाली इमेज क्या है, इसका ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। ये वाली इमेज इसका ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और उसके कारण ये इमेज बन के आई है। यानी समझना मैं क्या बात बोल रहा हूं, कि इस वाले मिरर से जो पहली इमेज बनी, वो इस वाले मिरर के दूसरी इमेज का कारण बनी। समझे क्या बात को, क्लियर है क्या। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हर बार हमें इतनी सारी इनफाइनाइट इमेजेस बनानी है, ऐसे रे डायग्राम बना के इमेजेस नहीं बनाएंगे। हमें ट्रिक निकालना चाहना है। ट्रिक क्या है जरा समझना। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे M1 M2 लिख देते हैं। इसको समझना ही पड़ेगा आपको। मैं कोशिश करूंगा थोड़ा बहुत लिखवाने की, लेकिन मेन चीज है पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आना चाहिए। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले M1 से जो भी इमेज बन रही हो, जो सबसे पहली इमेज बन रही है M1 से, वो बना दो। तो M1 आपको पता है ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा M1 है। ये 2 मीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो 2 मीटर की दूरी पे यहाँ पे क्या बन जाएगी, पहली इमेज बन जाएगी। तो पहली इमेज M1 की तो सीधे सीधे आ जाएगी। क्या करना क्या है आपको, 2 मीटर की दूरी पे होगी इस तरफ। क्लियर है क्या, किससे, M1 से। सिमिलरली मैं बात करूं, जो M2 पहली इमेज बनाएगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से 5 मीटर की दूरी पे है, तो 5 मीटर की दूरी पे है, तो यहाँ पे 5 मीटर की इस तरफ इमेज बन जाएगी। ये पहली इमेज होगी बाय मिरर M2, और इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 5 मीटर की दूरी पे होगी। किससे, M2 मिरर से। M2 मिरर से 5 मीटर की दूरी पे होगी पहली इमेज जो M2 मिरर बनाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो पहली इमेज बनी है M2 की, क्या ये ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी इस मिरर के लिए। यानी कहने का मतलब अगली जो इमेज बनेगी उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, M1 की जो अगली इमेज बनेगी, M1 की जो सेकेंड इमेज बनेगी, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा
M2 की पहली वाली इमेज, यानी M2 की ये वाली इमेज। यानी बेसिकली अब हमें इसको बनाना है तो हमें क्या करना है, ये वाला डिस्टेंस, इतना ये पूरा का पूरा डिस्टेंस इस मिरर से पीछे की तरफ बना देना है क्या। यानी बेसिकली जो भी इस इमेज का डिस्टेंस है M2 से प्लस ये 7 कर देना है। यानी कहने का मतलब अगली इमेज बनाने के लिए, M1 की अगली इमेज बनाने के लिए यहाँ पे क्या कर दो, 7 मीटर जोड़ दो, आंसर आ जाएगा आपके पास अगली इमेज का 12 मीटर। फिर उसके बाद अगली इमेज बनानी है आपको M2 की, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा ये वाला ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 7 मीटर और जोड़ दोगे, आपके पास आ जाएगा 9 मीटर। तो आपके पास कौन सी आ गई, 9 मीटर की दूरी पे आपके पास कौन सी इमेज आ गई, सेकेंड इमेज मेड बाय M2 मिरर। यानी इसी तरीके से आप क्या करोगे, साथ साथ ऐड करते जाओगे। यानी 7 और ऐड कर दोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 16 मीटर पे इमेज बनेगी। उसके बाद यहाँ पे 7 ऐड कर दोगे तो हमारे पास कौन से पे बन जाएगी, 19 मीटर पे। इस तरीके से आपके पास डिस्टेंस आते जाएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन ने पूछा है कि आपको चौथी इमेज का डिस्टेंस निकालना है जो M2 मिरर बनाए। आपको क्वेश्चन ने पूछ लिया है फोर्थ इमेज मेड बाय M2 मिरर, उसका डिस्टेंस निकालना है। कहां से, वो भी M2 से निकालना है। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि M2 से डिस्टेंस निकालिए जो फोर्थ इमेज M2 बनाएगा उसका। तो क्या करोगे, फोर्थ इमेज, ये तो आपके पास आ गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड इमेज तो आएगी। फोर्थ इमेज के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 7 मीटर और ऐड कर दोगे। तो 7 मीटर ऐड करा, कितना आ गया आपके पास 26 मीटर। यहाँ पे 7 और ऐड कर दिया, 7 ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा आपके पास 23 मीटर। तो ये 23 मीटर वाली कौन सी होगी, फोर्थ इमेज। यानी इस M2 से 23 मीटर पे होगी कौन सी, फोर्थ इमेज जो ये M2 वाला मिरर बनाएगा। क्लियर है क्या ये सारी चीजें, इतना समझ में आना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको इसी तरीके से प्लॉट करते हैं, इतना रे डायग्राम वगैरह नहीं बनाते हैं। अभी 2-3 क्वेश्चन करेंगे, क्लैरिटी और आती जाएगी। अच्छा, एक और इसमें क्वेश्चन पूछा आता है कि जो पहली 8 इमेजेस होंगी, पहली 8 इमेजेस में से कितनी इमेज लिटरली इन्वर्टेड होंगी। तो पहली 8 इमेज तो यार ये बनी हुई है मेरे ख्याल में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इमेजेस बनी हुई है। इन 8 में से कितनी लिटरली इन्वर्टेड होगी। तो पहले तो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट का एक बार रिफ्लेक्शन हुआ तो ये वाली जो इमेजेस हैं ये इन्वर्टेड वाली हो गई, ये दोनों इन्वर्टेड वाली हो गई। फिर क्या, ये इन्वर्टेड इमेज का फिर से रिफ्लेक्शन हुआ तो उल्टी इमेज वापस से क्या हो गई, सीधी हो गई। यानी ये क्या है, ये नॉन इन्वर्टेड इमेज। ये दोनों कैसी है, नॉन इन्वर्टेड। फिर क्या हुआ, इस नॉन इन्वर्टेड का फिर से इन्वर्जन हो गया, एक और रिफ्लेक्शन हुआ तो फिर से इन्वर्जन हो गया, तो ये वाली इन्वर्टेड इमेज आ गई। और ये वाली भी सिमिलरली इन्वर्टेड इमेज आ गई। फिर इसका इन्वर्टेड इमेज का फिर से रिफ्लेक्शन हुआ तो एक नॉन इन्वर्टेड इमेज आ गई, और यहाँ पे भी एक नॉन इन्वर्टेड इमेज आ गई। तो कहने का मतलब पहले जो 8 इमेजेस बनी है उनमें से कितनी इमेज होंगी जो कि इन्वर्टेड होंगी। तो कितनी इमेज इन्वर्टेड आ गई, 1 2 3 4, 4 इमेजेस क्या आ गई, इन्वर्टेड। ये आई वाली 4 इमेजेस क्या आ गई, इन्वर्टेड आ गई। पूछ सकता है पहली 4 इन्वर्टेड इमेज का डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस भी पता चल गया, 2 मीटर 5 मीटर 16 मीटर 19 मीटर। यानी ये आपको एक मैट्रिक्स बनानी आनी चाहिए। तो इसी की प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। पर ये इमेजेस बन कैसे रही है, ये रेज के कारण बन रही है। क्या होता क्या है, एक रिफ्लेक्टेड रे इधर से रिफ्लेक्टेड रे दूसरे मिरर पे गिरती है तो वहां पे इमेज बन जाती है, फिर ये रिफ्लेक्टेड रे उस मिरर पे गिरती है तो वहां पे इमेज बन जाती है। इस तरीके से इमेजेस बनती जा रही होती है। हर रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, इन्वर्जन हो जाता है। मतलब इमेज पहले ऑब्जेक्ट आपका सीधा रखा था, इसकी उल्टी इमेज बनती है, फिर सीधी बन जाती है, फिर उल्टी बन जाती है, फिर सीधी बन जाती है। इस तरीके से बनती जा रही होती है। समझे क्या बात को, इसको पूरे को कॉपी करिए। उसके बाद मैं आपको चीजों को एक बार लिखवाता हूँ कैसे इमेजेस बनानी है, और फिर कुछ क्वेश्चंस में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब सीखते हैं ये मैट्रिक्स कैसे बनती है, किस तरीके से हमें अलग अलग इमेजेस का हमें क्या मिल जाता है, डिस्टेंस मिल जाता है मिरर से। क्या करेंगे, क्या इसके लिए हम सबसे पहले तो मिरर्स के नाम लिख देते हैं। हम लोग क्या लिख देते हैं, M1 और M2 दोनों मिरर्स के हम लोग ऐसे नाम लिख देते हैं। अब हम क्या करते हैं, पहली इमेज बनाते हैं दोनों मिरर्स से। यानी कहने का मतलब ऑब्जेक्ट की जो है यहाँ पे लिख रखा है, राइट द डिस्टेंस ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट के होने के कारण जो भी इमेज बनाएगा M1, ऑब्जेक्ट के होने के कारण जो भी इमेज बनाएगा M2, वो वाले डिस्टेंस लिख दीजिए। यानी कहने का मतलब ऑब्जेक्ट मिरर से M1 मिरर से कितनी दूरी पे, A दूरी पे है,
तो जो पहली इमेज बनेगी M1 की वो भी a दूरी पे ही होगी, तो यानी सीधे सीधे हम लिख देंगे a, यानी जो भी डिस्टेंस होगा M1 से ऑब्जेक्ट का वो डायरेक्ट लिख देंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, M2 से जो भी डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का, तो उसके वजह से हमें दूसरी इमेज मिल जाएगी, मतलब पहली इमेज मिल जाएगी M2 की। यानी कहने का मतलब यहाँ कहीं पे बन रही होगी, ये पहली इमेज बन रही होगी M2 की, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के प्रेजेंस के कारण बन रही होगी। इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी दूरी पे रखा है तो इमेज भी बी दूरी पे ही हो जाएगी। एक बार इतना लिख दिया तो क्रिस क्रॉस पैटर्न में आप लोग क्या करते हो, डिस्टेंस ऐड करते जाओ। कौन सा डिस्टेंस, कि जो मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज a प्लस बी वाला जो डिस्टेंस है, इसको ऐड करते जाओ क्रिस क्रॉस पैटर्न में। क्रिस क्रॉस पैटर्न में मतलब ऐड करेंगे यहाँ पे a प्लस बी, ये a प्लस बी मैंने ऐड करा और यहाँ पे लिख दिया, तो कितना हो जाएगा, हमें a प्लस बी यानी 2a प्लस बी आ जाएगा। क्लियर है क्या? ऐसे हम लोगों ने ऐड कर दिया। इसके बाद क्रिस क्रॉस पैटर्न में करना है तो बी में भी ऐड करना पड़ेगा, तो इस बी वाले में भी a प्लस बी ऐड करा, बी वाले में a प्लस बी ऐड करूंगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा यहाँ से 2b प्लस a प्लस बी को ऐड कर दिया बी में। फिर क्या करेंगे, वापस से क्रिस क्रॉस पैटर्न लगाएंगे, इधर फिर से ऐड कर दे रहा हूं मैं, कितना a प्लस बी फिर से ऐड कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 2a प्लस 3b आ जाएगा। इसमें भी a प्लस बी ऐड कर देते हैं, आइए इसमें भी a प्लस बी ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा हमें, a प्लस बी ऐड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 3a प्लस 2b। ऐसे ही ऐड करते जाएंगे और इस तरीके से हमारे पास इमेजेस आती जाएगी। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट इमेज मेड बाय M1। जो पहली इमेज बनेगी M1 से उसका डिस्टेंस है, यानी इसको हम बोल देंगे डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट इमेज मेड बाय कौन सा मिरर, M1 मिरर। और कहां से डिस्टेंस लिया गया है, M1 से लिया गया, यानी फ्रॉम M1। जो भी डिस्टेंस ले रहे हैं वो भी कहां से ले रहे हैं हम लोग, M1 से ही ले रहे हैं। क्लियर है क्या? सिमिलरली इसकी बात करूं तो ये कौन सी इमेज हो जाएगी, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3rd हो जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ थर्ड इमेज। जो थर्ड इमेज बनाएगा कौन सा मिरर, M1 मिरर, थर्ड इमेज मेड बाय M1। ये थर्ड इमेज का डिस्टेंस है, जो भी M1 ने थर्ड इमेज बनाई है उसका डिस्टेंस है। और किससे मेजर किया गया डिस्टेंस है, इस मिरर से ही मेजर किया डिस्टेंस है, यानी बोल देंगे फ्रॉम M1। डिस्टेंस भी कहां से नापा है, इसी मिरर से नापा गया। क्लियर है क्या? इसी तरह सिमिलरली हम इस वाली इमेज की बात करूं तो क्या बोलूंगा, इसको मैं बोल दूंगा ये जो है 1 2 3, ये थर्ड इमेज है किसकी, M2 की। M2 ने जो थर्ड इमेज बनाई है वो है, तो हम बोल देंगे डिस्टेंस ऑफ थर्ड इमेज मेड बाय M2 मिरर। M2 मिरर ने जो तीसरी इमेज बनाई है वो है, उसका डिस्टेंस है। और डिस्टेंस कहां से नापा गया, डिस्टेंस नापा भी M2 से ही गया है, तो हम बोल देंगे फ्रॉम M2। ये चीज याद होनी चाहिए और इस तरीके से हम लोग बनाते जाएंगे, हमारे पास आंसर आता जाएगा। अब इन्वर्जन वाली बात और कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो था वो हमारा बढ़िया सीधा साधा था, लेकिन जैसे ही पहले रिफ्लेक्शन से जो इमेजेस बनी वो कैसी आई, इन्वर्टेड हुई आई। यानी ये वाली जो इमेज होगी, ये जो पहली वाली इमेजेस होंगी ये कैसी होंगी, ये वाली इन्वर्टेड इमेज होंगी। कौन सा इन्वर्स, लेटरल इन्वर्जन वाली इमेज होगी। ये वाली कैसी होंगी, ये दोनों नॉर्मल होगी, क्योंकि लेटरल इन्वर्जन वाली इमेज का फिर से रिफ्लेक्शन हुआ तो क्या हो गई, वो नॉर्मल हो गई। उल्टी इमेज थी, उल्टी की वापस सीधी हो गई, तो यानी कहने का मतलब दीज आर नॉर्मल। उसके बाद ये वाली कैसी हो गई, ये वाली फिर इन्वर्जन हो गई। नॉर्मल वाली इमेज का रिफ्लेक्शन हुआ तो ये वाली फिर से क्या हो गई, इन्वर्जन वाली हो गई। तो इस तरीके से हमें कौन सी इमेज सीधी आई है, कौन सी इमेज उल्टे आई है, उसका भी हमें एकदम सिस्टमेटिकली पता चलता आता है इस मैट्रिक्स से। तो ये मैट्रिक्स हम लोगों को बनानी आनी चाहिए। इसकी प्रैक्टिस करते हैं, 2 क्वेश्चन लूंगा, ज्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। उसके बाद फिर थोड़ी और बातें करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्ट रखा है,
मिरर इस तरीके से आपस से पैरेलल हैं, लेकिन इस मिरर के सामने यानी M1 मिरर के सामने M2 मिरर का कोई भी पार्ट नहीं है, M2 मिरर के सामने M1 मिरर का कोई भी पार्ट नहीं है। इस तरीके से दो मिरर रखे हुए, एकदम बीचों बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया हाउ मेनी इमेजेस विल बी फॉर्म्ड, कितनी इमेजेस बनेंगी। दूसरा क्वेश्चन, यही जो क्वेश्चन है जो एम्स वालों ने पूछा था, व्हाट मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस कैन एन ऑब्जर्वर सी एट अ टाइम, एक टाइम पे कोई ऑब्जर्वर मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी इमेजेस देख सकता है। ठीक है क्या? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इमेजेस बनती कैसे, हम लोग को उस पर जाना पड़ेगा। तो इमेजेस बनती किससे, हमारे पास इमेजेस जो भी बनती है वो कैसे बनती है, रिफ्लेक्शन से बनती है। बेसिकली रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्टेड रे होती हैं, उन रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग पीछे एक्सटेंड करते हैं तो हम लोगों के पास इमेजेस आ रही होती है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो रे आ रही है हमारे पास इमेज बनाने के लिए, मान लीजिए पहले इस मिरर के ऊपर रे ले लेता हूँ, तो क्या होगा, इधर पे एक इंसिडेंट रे करवाएंगे हम लोग, ये इंसिडेंट रे हम लोगों ने यहाँ पे करवाई और यहाँ पे क्या हो गया, इसका रिफ्लेक्शन हो गया। इस रिफ्लेक्टेड रे को हम लोग पीछे खींच कर जाएंगे, हम लोग के क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की एक इमेज बन जाएगी, पहली इमेज हमें मिल जाएगी। सिमिलरली क्या होएगा, फिर यहाँ से भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक रे इस मिरर पे भी छोड़ेगा, एक तो नहीं कई सारी रेस छोड़ेगा, लेकिन एक रे हम लोग लेंगे अपनी इमेज को बनाने के लिए। तो हम लोगों ने इसको रे को यहाँ पे छोड़वा दिया, फिर इसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवा दिया, इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे ले गए तो हमें क्या मिल गई, इमेज मिल गई। ठीक है ना? तो हमारे पास जो इमेजेस आई वो कितनी इमेज आ रही है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो इमेजेस ही आ रही है, क्योंकि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये सिर्फ एक ही बार रिफ्लेक्शन हो पा रहा है, दोबारा रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रहा है। दोबारा यहाँ पे एक मिरर होता तो रिफ्लेक्शन हो पाता। तुम बोलोगे सर पास पास में थोड़ी रे ले लो, यानी इधर से कोई ऐसी रे गिरा लो जो थोड़ी पास हो, तो ऐसी रे गिरा लो। ये भी क्या करेगी, यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन देगी और रिफ्लेक्शन वाली को पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे इस इमेज पे पहुंच जाएंगे और ये रिफ्लेक्टेड रे फिर ऐसी निकल जाएगी। यानी कहने का मतलब कोई भी रे जो इस मिरर पे रिफ्लेक्ट होएगी वो फिर दूसरे मिरर से नहीं मिलेगी, जो भी मिरर इस मिरर से रिफ्लेक्ट होएगी वो इस मिरर से नहीं मिलेगी। यानी टोटल इमेजेस कितनी बन पाएगी, टोटल इमेजेस जो बन पाएगी वो एक तो इधर बनेगी, एक इधर बनेगी, सिर्फ दो इमेजेस बनेगी। यानी कहने का मतलब पहले वाला ऑप्शन का तो आंसर हो गया, दो इमेजेस बनेगी, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक टाइम पे कोई एक ऑब्जर्वर कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस देख सकता है। तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, आप जानते हो उसका आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि अगर ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा हुआ, इधर पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ, तो उसके पास यहां से आने वाली रिफ्लेक्टेड रेस पहुंचेगी, यानी उसको ये वाली इमेज दिखेगी। और अगर ऑब्जर्वर यहाँ कहीं पे इस मिरर से इस लाइन से ऊपर यहाँ पे खड़ा हो गया, ऊपर यहाँ पे खड़ा हो गया, तो उसको ये वाली रिफ्लेक्टेड रेस पहुंचेगी, ये वाली रिफ्लेक्टेड रेस पहुंचेगी, तो उसको ये वाली इमेज दिखेगी। यानी कहने का मतलब एक टाइम पे ऑब्जर्वर या तो यहाँ पे हो सकता है तो उसको एक इमेज मिलेगी, या फिर यहाँ पे हो सकता है तो उसको एक इमेज मिलेगी। दोनों इमेज एक साथ देखना पॉसिबल नहीं है। ऊपर होएगा तो ये वाली इमेज दिखेगी, इस लाइन के नीचे होगा तो उसको ये वाली इमेज मिलेगी। यानी एक टाइम पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेज दैट ही कैन सी इज 1। ये क्वेश्चन पूछा गया था एम्स में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें हमारा मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट नहीं काम में आएगा, अगर उतना ही रट के काम चला लें तो वो काम नहीं आएगा। इसमें हमारी पहली वाली टॉपिक काम में आएगा कि हमने कैसे, इससे पहले हमने पढ़ा था ना इमेजेस कैसे बन रही है, हम लोगों ने रेस बनाई थी, तो रिफ्लेक्टेड रेस को पीछे एक्सटेंड करके इमेजेस बनती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो इमेज बन पाएगी वो सिर्फ और सिर्फ दो इमेजेस बन पाएगी। इसको कॉपी करिए। एक और थोड़ा दिमाग वाला अच्छा टॉपिक है, उसको और पढ़ते हैं हम लोग, और उसके बाद हमारा प्लेन मिरर आज पैक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्फेरिकल मिरर पे आएंगे।